लाल की। जब कागासुर का भी वध हो गया तब कंस ने सक्टासुर नाम के एक दैत्य को बुलाया और उसको कहा कि गोकुल के अंदर नंद बाबा के जो बालक हैं उसको तुरंत जाकर मार दो, उसका वध कर दो। सक्टासुर ने कहा महाराज, सूर्य अस्त होने से पहले मैं उस बालक की हत्या करके आपके पास में मैं आऊंगा। ऐसा कहते हुए तुरंत गोकुल चला गया। सक्टासुर शरीर रहित था, वायु में चलने वाला और वायु का ही आहार लेकर जीवित रहने वाला यह असुर था। उस समय भगवान कृष्ण 3 महीने के हो गए। भगवान पालकी के अंदर सो रहे थे। यशोदा मैया उसके आसपास अनेक गोपी अपने अपना कार्य कर रहे थे। वहीं पर वो सक्टासुर नाम का असुर पहुंचा और भगवान कृष्ण जिस जगह पर, जिस स्थान पर पालकी में सो रहे थे उसके ही थोड़े नजदीक एक बैलगाड़ी जिसको सकट कहते हैं, उसके अंदर वो शरीर रहित सक्टासुर उत्कच नाम का जो असुर है उस गाड़ी के अंदर प्रविष्ट कर दिया। अब वो सकट, वो गाड़ी केवल साधारण गाड़ी नहीं रहकर असुर की गाड़ी हो गई। सकट असुर हो गया, इसलिए इसको सक्टासुर कहा गया। अब उस असुर ने धीरे धीरे उस सकट को, उस गाड़ी को भगवान जिस पालकी के अंदर सो रहे थे उसके नजदीक लाया और जैसे ही अपने सकट के ऊपर, उस पालकी के ऊपर सकट को लेकर जोर से अपने पैर को दे मारा ताकि उस सकट के भार से वो पालकी दब जाए और वो बालक वहीं मर जाए। ऐसा उन्होंने प्रयास किया, परंतु भगवान ने अपने पैर के इस अंगूठे को इतना जोर से उस सकट को दे मारा कि वो सकट और वो असुर दोनों ही हवा के अंदर गोते लगाते रहे और उस हवा के गोते के अंदर उसी सक्टासुर का अंत हो गया, यमुना जी में जाकर गिर पड़ा। परंतु वो जो सकट, वो जो गाड़ी थी वो धीरे धीरे घूमती घूमती सीधी उस स्थान के ऊपर आकर जा गिर पड़ी जहां पर भगवान पालने के अंदर सो रहे थे। उस पालने के ऊपर जैसे ही वो धड़ाम से जोर से गिर पड़ी, उस धड़ाम की आवाज से सभी भयभीत हो गए। यशोदा मैया आ गई, नंद बाबा आ गए, गोपी आ गए और वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए, डरने लगे, चिल्लाने लगे, अरे देखो ये बैलगाड़ी कैसे इस कान्हा की मेरे लल्ला के बैल उस पालने के ऊपर आ गई है, अरे हटाओ हटाओ, कुछ अनहोनी ना हो जाए। जैसे ही शिशुपालों ने उस बैलगाड़ी को अलग लिया, उस पालने से ऊपर से हटाया तो देखा कि भगवान उस पालकी के अंदर मुस्कुरा रहे और खेल रहे हैं। बोली मां के बिहारी लाल की। ये सक्टासुर शरीर रहित क्यों था? सुखदेव जी कहते हैं पिछले जन्म के अंदर उत्कच नाम का ये था, इनको अपने शरीर पर बड़ा ही अभिमान था। एक बार एक लोमस ऋषि के आश्रम में गए और वहां पर लोमस ऋषि के आश्रम के अंदर जितने भी पेड़ थे उनको अपने शरीर से रगड़ रगड़ कर उसको नीचे गिरा दिया, जड़ से उसको नष्ट कर दिया। आश्रम में और बहुत सारी वस्तुएं थी। आश्रम में झोपड़ी बनी हुई थी, रसोई घर बना हुआ था, बैलों के लिए, गायों के लिए, अन्य पशुओं के लिए जितने भी जो बनाए गए थे उनको अपने शरीर से रगड़ रगड़ कर वही उसको ढेर कर दिया और पूरे के पूरे लोमस ऋषि के आश्रम को तहस नहस कर दिया। जैसे ही लोमस ऋषि वहां पर आए तब उस उत्कर्ष ने लोमस ऋषि के ऊपर उनका उपहास करने लगे और उनके ऊपर हंसने लगे। देखो मेरे शरीर के अंदर, मेरे शरीर में कितना बल है, मेरे शरीर के घर्षण से ही सब नष्ट हो गया। लोमस ऋषि को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा, हे तुम्हें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है,
जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, आज ही तुम शरीर रहित हो जाओ और वायु के अंदर विचरण करते रहो, वायु का एक आहार लेकर तुम जीते रहोगे, मैं तुमको श्राप देता हूँ। उत्कच को श्राप मिलते ही लोमस ऋषि के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि मुझे बहुत मेरे शरीर पर अभिमान था, मुझे क्षमा करो, मेरे से अहंकार के कारण मैंने जो आपका ये जो हानि की है उसके लिए मुझे क्षमा करो, मुझे श्राप से मुक्त। लोमस ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप अबोध है, श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन श्राप से मुक्ति का मार्ग मैं तुमको अवश्य बता सकता हूं। लोमस ऋषि ने कहा कि द्वापर युग के अंदर जब कृष्ण के शरीर से तुम्हारा शरीर का स्पर्श होगा तभी तुम्हारा वध हो जाएगा और तुम्हारे इस शरीर रहते योनि से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए माते बिहारी लाल की। इस प्रकार से वो उत्कच नाम का राक्षस जो सकट के अंदर प्रवेश करने से सक्टासुर बन गया, भगवान के अंगूठे के प्रवेश स्पर्श से उनकी मुक्ति हो गई। नंद बाबा ने सोचा कि जब से मेरे घर में लल्ला हुआ है, इस 3 महीने में कुछ न कुछ अनहोनी होती ही रहती है, लगता है कि हमारे गांव को नजर लग गई। गांव के सभी वालों गोकुल की सलाह पर गोकुल के अंदर हवन पूजा पाठ इत्यादि का आयोजन किया ताकि कि हमारे इस गोकुल के अंदर जो बुरी नजर लग गई है वो मिट जाए। बोलिए भागवत भगवान की। जब गोकुल के अंदर बार बार किसी न किसी प्रकार की घटनाएं होती रही, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को मारने के लिए अनेक रूपों के अंदर दैत्य राक्षस इत्यादि आने लगे और उनको मारने का प्रयत्न किया। तब नंद बाबा ने एक आदेश दिया कि आज के बाद में किसी भी अनजान व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा और इस लल्ला को भी घर के बाहर नहीं भेजा जाएगा और लल्ला को अकेला कभी कोई नहीं छोड़ेगा, हमेशा कोई न कोई इसके पास में इसकी रक्षा के लिए अवश्य होगा। नंद बाबा ने इस प्रकार का एक आदेश जारी किया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान नारायण जब कोई न कोई अवतार लेते हैं तो भगवान शंकर उनके दर्शन करने के लिए इस धरा पर अवश्य आते हैं। जब देव ऋषि नारद ने कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शंकर को जब कृष्ण के बाल स्वरूप का जब वर्णन किया तो भगवान शंकर की भी भगवान के इस बाल स्वरूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई और तुरंत साधु का वेश धारण करके गोकुल की गलियों के अंदर भजन गाते गाते नंद बाबा के घर की ओर रवाना हुए। भगवान शंकर की इस भजन की आवाज सुनकर भगवान कृष्ण ठाकुर जी भी शिव जी के शंकर के भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हुए। कितना सुंदर नजारा, दोनों ही भगवान एक दूसरे को देखने के लिए दर्शन करने के लिए व्याकुल हुए। चलते चलते जैसे ही नंद बाबा के घर पहुंचे तो बाहर से भगवान शंकर ने साधु के वेश के अंदर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। यशोदा माया तुरंत थाली के अंदर नाना प्रकार के भोजन लेकर बाहर आई और कहा, लीजिए हे ऋषिवर, हे साधुवर, लीजिए, हम आपके लिए भोजन लाए, आप जी भरकर इसको खाइए। शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इस भोजन की आवश्यकता नहीं, इस भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमने तो सुना है कि आपके घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है, हमें तो केवल उसके दर्शन की अभिलाषा है, उनके दर्शन की भिक्षा है, उनकी भिक्षा दिला दो, हम यहाँ से आनंदित होकर चले जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा
आपको ये भोजन नहीं चाहिए, सोना चाहिए तो ले लो, चांदी चाहिए तो ले लो, और भी हीरे पन्ने चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं अपने लल्ला का दर्शन तुमको नहीं करवाऊंगी। शिव जी ने कहा, ना चाहूं तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लाला के दर्शन करा दे, मैं दर्शन करने आया। हे मैया, ये पत्थर के जो ये हैं, ये इनका मेरा कोई मोल नहीं है। मुझे तो केवल आपके लल्ला का दर्शन कराओगे तो वो उनसे अनमोल ये जो पत्थर है वो नहीं है। आप अपने लल्ला का मुझे दर्शन करा दो, मैं आनंद पूर्वक हो जाऊंगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा, आप जैसे बहुत सारे साधु आए, आप सारे बहुत आए, और सभी ने यही कहा, आपका पुत्र तो बड़ा दिव्य है, बड़ा तेजस्वी है, बड़ा ही विलक्षण बुद्धि का है, मुझे दर्शन करा दो, मुझे स्पर्श करवा दो, मुझे अपने हाथ में दे दो। और जैसे ही दिया तो वो असुर दैत्य बनकर उसको मारने का प्रयास किया। इसलिए नहीं, आपको भोजन चाहिए तो ले लो, सोने चांदी चाहिए तो ले लो, मैं अपने लल्ला का दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं तो आप यहां से चले जाओ। जब यशोदा मैया ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, शिव जी थोड़े से निराश होकर गए। इधर ठाकुर जी भी भगवान से मिलने की बड़ी व्याकुलता थी। जब यशोदा मैया उनको मिलने के लिए नहीं दे रहे, तो भगवान ने सोचा कि मुझे कोई न कोई काम ऐसा करना पड़ेगा कि मैं भगवान का मैं दर्शन कर सकूं, वो मेरे दर्शन कर सके। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तभी कृष्ण पालने के अंदर सोते सोते अचानक जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर तुरंत यशोदा मैया और गोपियां उसके पास में गई। आपस के अंदर बातें कर रही थी कि इतनी समय से तो बड़ा ही शांत था, ये अचानक रो कैसे गया। तो एक गोपी ने कहा, यशोदा मैया लगता है इनको भूख लगी होगी, इसलिए लोग रो रहा है। यशोदा मैया ने तुरंत उनको दूध पिलाया। फिर भी रोना बंद नहीं हुआ, कृष्ण और जोर जोर से रोने लगा। तब एक गोपी ने कहा, लगता है इनको नींद आ गई होगी, सोना होगा, पालने को झुलाना होगा, इसलिए ये रो रहा है। यशोदा मैया ने पालने के अंदर झूला रखकर उनको जोर जोर से झुलाने लगी, लेकिन फिर भी कृष्ण रो रहा था, वो रोना बंद ही नहीं किया। तब एक गोपी ने कहा, यशोदा मैया लगता है इनको किसी की नजर लग गई है, इनको देखते ही सब मोहित हो जाते हैं, इसलिए लगता है इसको नजर है, इसकी नजर उतारो, तुरंत ये रोना बंद कर देगा। यशोदा मैया ने लूण और मिर्च को उसके 7 बार उसके ऊपर फेर कर अग्नि के अंदर जला दिया। फिर भी रोना बंद नहीं हुआ और कृष्ण जोर जोर से रोने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, यशोदा मैया कह दो तो मैं इनकी नजर उतार दूं, मैं अच्छों की नजर उतारने वाला हूं। यशोदा मैया ने कहा, नहीं, मैं इनको ले लिया और नजर के बहाने हाथ में ले लिया और हाथ से वहां से छोड़कर तुम भाग गए और मेरे पुत्र को मार दिया, तो नहीं, मैं तुमको कदापि नहीं दूंगी। शंकर जी कैसे, अच्छा भैया ठीक है, आप अपने पास ही रखना, मैं केवल इनके चरण को स्पर्श करूंगा और चरण को स्पर्श करने से यदि वो रोना बंद नहीं करे तो मैं वहां से चला जाऊंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक गोपी ने कहा, यशोदा मैया ये अच्छी बात है, यदि बंद हो गया तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ तो इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। राधे राधे। अब जैसे यशोदा मैया ने अपने हाथ के अंदर लेकर भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों में लेकर शिव जी के पास में जो साधु वेश में मुख्य द्वार पर खड़े थे उनकी ओर लेके गए, भगवान शंकर ने भगवान नारायण के कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करके आनंदित हो गए। और भगवान शंकर ने
जैसे ही कृष्ण के चरणों को छुआ, चरणों को स्पर्श किया, भगवान ने रोना बंद कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की। अचानक रोना बंद कर दिया तो गोपियां वहां पर आश्चर्यचकित हो गई। अरे ये तो साधु बड़ा ही पहुंचा हुआ लगता है। यशोदा मैया इनके चरण स्पर्श करवाओ, इनका कल्याण हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया तो ये सौभाग्यशाली हो जाएगा। गोपियों ने कहा तो यशोदा मैया ने भगवान शंकर के भी चरण स्पर्श कर दिए। ऐसा अद्भुत वातावरण, ऐसा सुंदर नजारा, दोनों ही कृष्ण और शंकर एक दूसरे के स्वामी बनकर एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं और एक दूसरे के भक्त बनकर दोनों के चरण स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे सुंदर नजारे को, ऐसे सुंदर वातावरण को देखकर देवता भी आनंदित हो गए। बोले भागवत भगवान की। भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण के इस बाल स्वरूप का पूरा आनंद लिया, दर्शन कर आनंदित हो गए और उस आनंदित होने के बाद पुनः अपने कैलाश धाम में आ गए। बोलिए भागवत भगवान की, बाके बिहारी लाल की।